छत्तीसगढ़ में आज राजनीतिक रूप से कहें तो एक बड़ी बात सामने आई है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े पदाधिकारियों ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि जो शीर्ष नेतृत्व ने इंडिया गठबंधन के साथ मेलजोल किया है और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, उससे वो नाराज है और उन्होंने अभी सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल अभी आम आदमी पार्टी में अभी कुछ जो पदाधिकारी हैं वो बचे हुए हैं और हमारे साथ अभी मुख्य प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी का, उनसे जानते हैं क्या वो भी साथ जा रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ में फिलहाल आम आदमी की जो पार्टी है उसको संभाले रखेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कई पदाधिकारियों के साथ आज रिजाइन कर दिया। आप बताएं कि क्या आप लोग भी साथ जा रहे हैं अभी आम आदमी पार्टी के साथ ही आप लोग आम आदमी पार्टी को आगे ले जाने का काम करेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी का गठन ही छत्तीसगढ़ के या देश के आम जनता की हित और भलाई और उनके मुद्दों की लड़ाई को लेके हुआ था और उस मुद्दों की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे साथ बहुत लोग आए, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी और बाकी साथी भी थे। शायद उन साथियों में वो जज्बा कमज़ोर पड़ गया वो लड़ाई लड़ने का, क्योंकि आम जनता की लड़ाई लड़ने वाली इकलौती पार्टी आम आदमी पार्टी है। और अगर वो इस्तीफा दिए हैं, गठबंधन की बात की हैं, तो जिस शीर्ष नेतृत्व पे वो आरोप लगा रहे हैं उस शीर्ष नेतृत्व ने भारत देश में सबसे कम समय में 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनने का तमगा हासिल किया। आज 2 स्टेट में सरकार है, गुजरात जैसे में विधायक हैं, गोवा में विधायक हैं, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। तो शीर्ष नेतृत्व के ऊपर सवाल उठाना लाजमी नहीं है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना है और हम सब पार्टी के पहले दिन के सिपाही हैं। आप प्रदेश कोषाध्यक्ष है जसवीर सिंह जी, अन्ना आंदोलन के साथी हैं। आप नंदन सिंह जी जिला अध्यक्ष है रायपुर के, भी अन्ना आंदोलन के साथी हैं। MM हैदरी जी हैं। तो जितने साथी हम सब पुराने लोग हैं, वो ऐसा निर्णय लिए जो हमें भी अचंभित करता है। लेकिन हम एक साथ प्रदेश अध्यक्ष समेत कई विंग के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ पदाधिकारी चले गए, तो क्या निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की तो स्थिति वो समझ सकते हैं कि शून्य हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष 2016 में आए थे और हम लोग 2011 से पार्टी चला रहे हैं। तो 5 साल किसी कोमलू पंडित के भरोसे पार्टी नहीं चली थी। हाँ, ये प्रक्रिया होती है, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन विचारधारा सबसे बड़ी चीज होती है। और जो लोग भी आम आदमी पार्टी की विचारधारा से अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ने के लिए इस पार्टी में आए हैं, उन सब का स्वागत है और वो हम अंतिम लड़ाई इनके साथ अब जनता के लिए लड़ते रहेंगे। और उन साथियों का जज्बा जो कमजोर पड़ा है, भगवान उनको शक्ति दे और सद्बुद्धि दे। उपाध्याय जी, लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने कहा कि जिस पार्टी को विरोध में खड़ा करके आम आदमी पार्टी खड़ी हुई थी और अब जैसा कह रहे हैं कि 2 राज्यों में सरकार है, तो निश्चित रूप से उसी पार्टी को पीछे धकेल कर आप उस सत्ता में आए हैं। दोनों जगह कांग्रेस थी और उस कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का गठबंधन करना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपकी जो मंशा थी, आप जिस आइडियोलॉजी के साथ स्थापित हुए थे, उस पर सवाल खड़े करता है। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं है। इंडिया गठबंधन उन दलों का गठबंधन है जो गैर भाजपाई दल हैं और जो नहीं चाहते हैं कि भाजपा जैसा दल देश में राज करे, धर्मनिरपेक्ष लोगों का राज्य हो। तो ऐसी पार्टियां जो जिस राज्य में मजबूत हैं, उनकी विचारधारा ये थी कि हम दूसरी पार्टियां जाके उनका वोट ना काटे। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत है तो अन्य पार्टियां ना लड़े। अगर महाराष्ट्र में शिवसेना या कांग्रेस मजबूत है तो वहां अन्य लोग ना लड़े। अगर बंगाल में TMC बहुत मजबूत है तो बाकी लोग ना लड़े। अगर यूपी में सपा और बसपा मजबूत है तो वहां वोटों का बिखराव को रोकने के लिए गठबंधन किया गया है। कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं है और अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन होता तो छत्तीसगढ़ में 2018 का चुनाव आम आदमी पार्टी तो नहीं। क्या लगता है कि जिस तरह से विधानसभा में लगभग सभी सीटों पे जमानत जब्त हो गई और जिन्होंने इस्तीफा दिया उनको लगा कि अब उनके साथ गठबंधन हो गया और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, तो यहाँ आम आदमी पार्टी को मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस एक आध सीट देने वाली है। तो क्या उस मंशा से वो कांग्रेस के सहारे पार्टी छोड़ के चले गए? नहीं, देखिए, आप ये अगर बात करेंगे कि हमारी जमानत जब्त हुई, तो देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जिसका दिल्ली में पिछले 2 बार के चुनाव में 2015 और 2020 में 70। दिल्ली तो छत्तीसगढ़ के लिए दिल्ली दूर है। मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ कि वो क्या लगता है कि विधानसभा में सफलता नहीं मिली, उनको लग रहा होगा कि लोकसभा में तैयारी करेंगे, लेकिन अब इंडिया में चले गए। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में मुझे लगता नहीं लड़ेगी, इस लिहाज से उन लोगों ने हताश हो गए। नहीं, मैं पहले ही बोला कि अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ने के लिए पार्टी बनाई गई थी। अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं। हम यहाँ पे सांसद और विधायक बनने नहीं आए हैं। जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए थे, जिसमें उनका हो सकता है स्वयं का उद्देश्य पूर्ति ना हो, प्रथम पंक्ति समझिए कि पूरी तरह से निकल गए। अब क्या आगे रणनीति ऊपर बात हुई? प्रथम पंक्ति वो नहीं है भाई। प्रदेश अध्यक्ष हो गए तो आप प्रथम पंक्ति हो गए। बहुत सारे लोग हैं, एक अकेले से पार्टी नहीं चलती, कोई भी परिवार लोगों से चलता है, कोई भी संगठन लोगों से चलता है।
तो 5 लोगों से छत्तीसगढ़ की पार्टी नहीं चलती थी, 500, 5,000, 5 लाख लोगों से पार्टी चलती है और उनके दम पे हम छत्तीसगढ़ में वापस खड़े होकर दिखाएंगे। तो ये थे मुख्य प्रवक्ता जिनका कहना है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी अपनी महत्वाकांक्षा के कारण पार्टी से इस्तीफा दिया है, लेकिन किसी के जाने से पार्टी खत्म नहीं होती। मुख्य प्रवक्ता का कहना है कि अभी भी पार्टी में काफी लोग हैं और नए सिरे से संगठन को खड़ा करेंगे। हालांकि देखने वाली बात होगी कि जो प्रथम पंक्ति के नेताओं के जाने के बाद छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी का क्या अस्तित्व बचता है। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।